देखिए जो प्रश्नावली आपका 3.3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि आप प्रतिस्थापन विधि से जो समीकरण दिया गया है उसका हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि पहले क्या होता है उसको समझेंगे, फिर समीकरण को किस प्रकार हल हम करते हैं उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए जब भी आपको प्रतिस्थापन विधि बोला जाए सॉल्व करने के लिए, तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है किसी एक समीकरण के, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा समीकरण आपका दिया है x प्लस 2y बराबर 5। ठीक है, इस तरह समीकरण दिया रहेगा, दो समीकरण। अब प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है किसी एक समीकरण से, किसी भी एक समीकरण से या तो आप x का मान निकाल लीजिए या फिर आप y का मान निकाल लीजिए। ठीक है, किसी भी समीकरण से आप x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए। जैसे अगर हम बात करें इस समीकरण, मान लेते हैं समीकरण ये 1 है, अपने मन से मानना है समीकरण ये 1 और ये 2, या मन करें समीकरण ये 1 ये 2 मान लीजिए। ठीक है, मानते हैं इसलिए ताकि हम लिखेंगे बाद में समीकरण 1 से, तो आपको पता चलेगा समीकरण 1 कौन सा है, उससे से हम लिए हैं। ठीक है, इसीलिए मानते हैं। अब समझना है यहाँ पे, अगर हमें x या y दोनों में से किसी एक का मान निकाल सकते हैं आराम से। अब यहाँ से हम x का मान निकाले तो x बराबर 10 पहले से है, 10 पहले से है। इस वाले y को उधर भेजेंगे बराबर उधर, तो माइनस में y आएगा। तो देखिए यहाँ से x का मान मिला कि नहीं, यहाँ से x का मान मिला कि नहीं, x का मान हम लोग का निकल गया। अब इसी x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में नहीं रखेंगे। अगर समीकरण 1 में आप रखते हैं तो फिर से क्वेश्चन आपका ऐसा वाला बन जाएगा। तो जिस समीकरण से अगर निकाले मान या x का या y का, तो उस समीकरण में मान नहीं रखेंगे। ठीक है, तो हम समीकरण 1 से मान निकाले, समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण शॉर्टकट में हो गया, ये समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपका क्या है, x प्लस 2y बराबर 5 है। तो आपका x का मान पता है, तो x के जगह पे x का मान रखेंगे, मतलब x का मान जहाँ x है उसके स्थान पर रखेंगे। तो x आपका यहाँ पे है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, 10 माइनस y। ठीक है, 10 माइनस y और फिर है प्लस का 2y बराबर 5। तो यहाँ से हमें y का मान निकालना है, तो y को रख लेंगे और y के अलावा जो चीज़ है, देखिए जिसका मान निकालते हैं उसको रख लेंगे और उसके अलावा जो चीज़ है उसको आप बाहर भेज दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें y का मान निकालना है। तो देखिए माइनस में 1y और प्लस में 2y, कितना y बचेगा, 1y बचेगा, 1y। लेकिन माइनस आ गया प्लस का, तो प्लस का, क्योंकि प्लस में 2 है माइनस में 1 है, तो बचेगा तो प्लस वाला बचेगा। ठीक है, अब बराबर पहले से 5 यहाँ पे है और इस वाले 10 जो आगे कुछ नहीं लगा देगा, इसका मतलब क्या है, ये प्लस में। अब इसको उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा, माइनस में 10। ठीक है, अब ये 1y लिखिए, सीधा y लिखिए, बात एक ही है। तो ये y का मान आपका आ गया -5, y का मान आ गया -5। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि जो y का मान आया इसको समीकरण हम 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन होता है। देखिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे पहला जो हम निकाले थे x का मान, तो सिर्फ समीकरण 1 से लिए थे, सिर्फ समीकरण 1 से लिए थे। लेकिन इस वाला जो मान निकला है, अब देखिएगा y का मान, तो समीकरण 1 से जो मान निकाले और समीकरण 2 में रखे, तो समीकरण 1 और 2 दोनों मिल के ये आया है। ठीक है, तो इस वाले मान को या तो आप समीकरण 1 में रखिए या तो आप समीकरण 2 में रखिए।
किसी में भी रखिएगा तो इसके मान निकल जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसा समझिए कि जो हम लोग x का मान निकाले थे उसमें y भी था उपस्थित। ठीक है, लेकिन ये जो निकला है y का मान, इसमें x उपस्थित नहीं है, सिंगल एक का मान है, ये दोनों का मान नहीं है। तो इसको जहां आप रख सकते हैं रख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम बोले थे कि अगर यहाँ जहाँ से मान निकालिएगा वहीं रखिएगा तो फिर से ये समीकरण बन जाएगा। एक बार चेक करके दिखाते हैं। ठीक है, इसे चेक करते हैं। गलती से हम समीकरण एक में ही रख देंगे तो क्या होगा। देखिए समीकरण एक हम लोग का ये है, x + y = 10। अब x का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 10 - y बराबर, नहीं 10 - y, ठीक है, ये हो गया x का मान, अब प्लस y बराबर 10। तो ये क्या होगा, आपस में कट जाएगा और 10 के बराबर 10। ठीक है, तो मान निकलेगा ही नहीं, मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपको इसे समझ में आ जाएगा कि इसमें हम सेम टू सेम जिसे निकालेंगे उसमें नहीं रखना है। ठीक है, तो मान निकलेगा ही नहीं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसे हटाते हैं, ये अलग से कहे थे, ये हम लोग देखने के लिए कहे थे। गलती से हम एक ही में रख दें तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। अब इसके आगे वाला जो मेथड होगा वो क्या करेंगे, y का मान जो इसमें समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए, जिसमें अच्छा लग रहा है आप उसमें रखिए। अब समीकरण 1 में रखिएगा आसानी से निकल जाएगा, समीकरण 2 में रखिएगा, देखिए 2y है तो थोड़ा सा मतलब कुछ होगा नहीं, बस 2 आ रहा है तो थोड़ा सा इससे इसमें पुट गई, इससे आसान बनेगा। ठीक है, कभी भी तो सिंपल देख के उसमें रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है, x + y बराबर 10। अब हमें y का मान पता है तो y का मान रख देंगे। y का मान है आपका -5, तो -5, ये प्लस प्लस, इसका मान -5 बराबर 10। तो x का बराबर ये हो जाएगा आपका +- -5 बराबर 10। ठीक है, और x का मान अगर बोला जाए तो 10 और ये जाएगा तो +5, तो ये आपका x का मान आ गया, x बराबर 15, x बराबर 15। और इसमें एक चीज होता है कि अगर प्रतिस्थापन विधि बोला जाए या विलोपन विधि बोला जाए तो इस विधि का आंसर हम लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोग का आंसर सही है या गलत है। जो x y का मान निकला, जो भी x y का मान निकला आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में आप जिसमें मन करता है उसमें रखिए। रखने के बाद सेम टू सेम ये आ जाए तो समझिए सही है। जैसे हम ये y का मान रखते हैं, x का मान क्या है 15, तो 15 यहाँ रख दिए, प्लस का प्लस, y का मान -5 तो -5 बराबर 10 है। देखिए सोल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 15 ये आएगा तो ये आपका हो जाएगा -5, तो आपका बच जाएगा 15 में से 5 गया तो 10 आ रहा है ना। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग बुक का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हटाते हैं। समझ गए कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ। प्रतिस्थापन का मतलब कि आप किसी एक के स्थान पर उसका मान पुट कर दीजिए, वो उससे आपका निकल जाएगा। मतलब x y का दोनों का मान है तो वहाँ से एक का मान निकाल के और एक का मान उसका मान पुट कर दे दूसरा समीकरण में तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब एक के स्थान पर दूसरा को पुट करना, उसे बोलते हैं क्या, प्रतिस्थापन। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 1 का 1 नंबर, 1 का 1 नंबर, 1 का 1 नंबर बनाते हैं। x + y बराबर 14 है और फिर x - y बराबर 4 है। देखिए समीकरण मानने से पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक लाइन में है
तो ये आपका परफेक्ट आंसर है, सॉरी परफेक्ट समीकरण है। और भी अगर एक लाइन में ना हो तो आपका परफेक्ट समीकरण नहीं है। और दूसरी बात, एक्स वाई एक तरफ होना चाहिए और जिसमें एक्स वाई नहीं है वो बराबर की उधर होना चाहिए, तब समीकरण मानेंगे, अन्यथा समीकरण को हम नहीं मानेंगे। ठीक है, समीकरण को नहीं मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए समीकरण 1 और 2 मान लिए, तब जिससे मन करता है उसे एक मान निकालिए। हमें x का मान या y का मान निकालना है अपने मन से, तो हम लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि समीकरण 1 से आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x + y = 14। यहाँ से x का अगर मान निकालते हैं, x का मान, तो x को रख लिए इधर, और ये पहले से 14 है, बराबर के उधर लिख दिए, और ये वाला y को भेजेंगे तो प्लस में है, बराबर के उधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का y। ठीक है, इसे समीकरण मान लेते हैं 3। ठीक है, इसे समीकरण मान लेते हैं 3। ठीक, देखिए इस तरह से बनाइएगा और अच्छा रहेगा। ठीक है, समीकरण आपको लगता है कि समीकरण 2, 3 मतलब माना जा रहा है, लेकिन इसमें कोई आपका टफ नहीं होगा, आसानी से देखिए निकलेगा। ठीक है, अब ले लेते हैं हम ये मान समीकरण 2 में पुट करते हैं। देखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 यहाँ पे है, तो x - y = 4 है। ठीक है, और x का मान अब ध्यान दीजिएगा, x के जगह पर ये 14 - y होगा, तो x जहाँ है वहाँ हो जाएगा आपका 14 - y। ये x के जगह पे हुआ, ध्यान दीजिएगा x के जगह पर ये आया, फिर माइनस है, माइनस, और ये वाला y, ये y कंफ्यूज मत होइएगा, ये y अलग है, ये y आपका x का मान में है, x के जगह पर ये पूरा लिखा है 14 - y, और ये फिर से y है तो लिखाया बराबर का 4। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस का 1y, माइनस का 1y, जैसे माइनस का 1000 कर्जा लिए आप, और फिर से 1000 कर्जा लिए तो आपका कर्जा हो जाएगा 2000। उस तरह से माइनस का 1y और माइनस का 1y क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, तो ये माइनस का 2y = 4 है। समझिएगा, इधर सिर्फ y रखें, माइनस का 1y, माइनस का 1y, माइनस का 2y, अब बराबर में 4 है। ये 14 को अभी नहीं लिखे, 14 को हमें उधर भेजना है, क्योंकि हमें y का मान निकालना है, 14 के यहाँ कोई काम नहीं है, तो 14 को भेजेंगे उधर, तो ये अभी प्लस में है, जाएगा उधर तो क्या होगा, जाएगा उधर तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 14, तो माइनस का 2y बराबर कितना आएगा इधर, समझिएगा प्लस में 4 है, माइनस में 14, तो माइनस का 10, माइनस का 10, इस माइनस से इस माइनस को काट दीजिए, और 2y का मान 10, मतलब 2 भाई है, उसके पास 10 रुपया है, तो एक भाई को कितना मिलेगा, हिस्सा करेगा तो 5, तो ये y का मान आ गया आपका 5। ठीक है, ये y का मान आ गया आपका 5। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 2y = 10 है तो 1y = 5 ही आएगा। ठीक है, y का मान मिल गया। अब अगला काम क्या है, इस y का मान समीकरण 1 में रखिएगा तब भी आंसर आएगा, समीकरण 2 में रखिएगा तब भी आंसर आएगा, समीकरण 3 में रखिएगा तब भी आंसर आएगा। ठीक है, सबसे आसान होगा आप समीकरण 3 में रख दीजिए, सबसे आसानी से निकल जाएगा। अगर हम y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ध्यान दीजिएगा समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख रहे हैं। ठीक है, अब समीकरण 3 क्या है हम लोग पास, x = 14y, तो y का मान रख दीजिए, x = 14 माइनस y का मान क्या है 5, तो x बराबर कितना आ गया
9 आंसर। ठीक है, एक्स वाई का मान पूछा था, एक्स वाई का मान निकाल दिए। कौन सा विधि से? तो प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि यही है जिससे हम लोग सॉल्व किए, जो मेथड से हम लोग सॉल्व किए हैं, यही मेथड को बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी मेथड से सारा क्वेश्चन करना है। बस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि समीकरण पहले सही से होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 1 का 2। इसमें क्या है, ये एक लाइन में नहीं है, ये समीकरण जो है एक लाइन में नहीं है, तो इसे समीकरण 2 नहीं मानेंगे भाई। उसे काट छाट के, जो पैर हाथ इधर उधर है उसको काट छाट के पहले एक लाइन में करेंगे, उसके बाद हम लोग समीकरण मानेंगे। तो काटने आने का मतलब क्या है, इसका पहले एलसीएम लीजिए। ठीक है, जो भी आ जाएगा बटा में फिर कोना कोनी गुना कर दीजिए, आपका एक लाइन में आ जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 6, पता होगा आपको। एलसीएम कितना आएगा? 6, लघुत्तम 6 आएगा। अब 3 का पढ़िए कितना बार में 6 आएगा? तो 2 बार में आएगा। 3 का पढ़े कितना बार? 3 कितना बार में इसको काट देगा पूरा पूरी? तो 2 बार में काटेगा। 3 दूना 6, तो जितना बार में काटेगा उतना से ऊपर गुना होता है। तो एस है, 2 बार में काटा तो 2 से गुना करेंगे तो 2 एस हो गया। एस है, एस 5 मत समझिएगा, एस। ठीक है, तो 2 एस हो गया। ठीक है, फिर प्लस का प्लस 2 कितना बार में काटेगा? 3 बार में। 3 से गुना किस में करेंगे? टी में, तो हो जाएगा आपका 3t बराबर में है 6। कोना कोनी गुना कर दीजिए, 1 से गुना कीजिए, कोई बदलाव नहीं होगा, जो है वही 2s प्लस 3t बराबर 6 गुना 6 36। अब ये एक लाइन में हो गया तो समीकरण इसे 2 मान लेंगे। ये एक लाइन में हो गया तो समीकरण इसे 2 मान लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? s माइनस टी बराबर 3, तो s का मान मिलेगा 3, ये जाएगा और तो क्या होगा? प्लस में t। यहाँ से आपको इसको मान लीजिए समीकरण 3, इसे मान लेंगे समीकरण 3। समीकरण कब मानते हैं? जब किसी एक का मान फिक्स नहीं पता होता है। इसे मान लीजिए यहाँ s बराबर 3 प्लस टी है, दोनों दिख रहा है, इसे समीकरण से मान लेंगे। ठीक है, अब अगला क्या लिखेंगे? इस वाले मान को, यानी s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? ये वाला है, ये वाला नहीं है, इसे नहीं समीकरण माने हैं। समीकरण ये इसे नहीं माने हैं, समीकरण इसको सॉल्व करके आसान बना के इसे माने हैं। समीकरण 2 आपका है 2s प्लस 3t बराबर 6, और s का मान क्या है? s का मान है 3 प्लस टी, तो जहाँ s है वहाँ क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी, ये 2 का 2 s के जगह पे हो जाएगा 3 प्लस टी, 3 प्लस टी। उसके बाद क्या है? प्लस 3t बराबर 6, गुना कीजिए, 3 दूना 6 प्लस 2 गुना टी, 2t प्लस 3t बराबर 6। अब देखिए ये 2t या 3t कितना देगा? 5t बराबर 6, और इस 6 को भेजेंगे उधर। देखिए ये 6 पहले से है, इस 6 को भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में 6, तो 5t बराबर 0। अब सोचिए, दिमाग लगाइए, 5 भाई t है और उसके पास 1 भी रुपया नहीं है, 0 है, तो 1 भाई का क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा ना। तो सिंपल ले सकते हैं t बराबर 0 या फिर t बराबर 0/5, एक ही चीज़ है। ये आपका आ जाएगा t बराबर 0, क्योंकि कोई भी नंबर के ऊपर 0 आ जाए तो टोटली 0 कर देता है उसको। ठीक है, तो ये आपका मान मिल गया t का। अब इस t का मान जहाँ रखना है रखिए, समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 3 में रखिए, जहाँ रखना है रखिए। तो हम लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ पे है? यहाँ पे। s बराबर 3 प्लस टी,
तो s बराबर 3 प्लस t का मान है 0, तो s का मान मिल गया हम लोग को 3। s का मान मिल गया हमें 3। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, और 9 ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 1 में है आपका 3x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ से अगर हम y का मान निकाले, ध्यान से देखिएगा, y का मान निकाले तो माइनस, अच्छा चलिए एक ही x का ही मान निकालते हैं, तो 3x बराबर 3 ये जाएगा तो प्लस का y। ठीक है, तो ये यहाँ से मिल जाएगा आपका x का मान 3 प्लस y, ये गुना में है 3 तो कहाँ जाएगा, बटा में। इसे मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो 9 का 9, x का मान क्या है, x का मान है आपका 3 प्लस y बटा 3, और फिर क्या हो जाएगा माइनस 3y बराबर 9। तो ये देखिए, ये गुना में है इसके साथ और बटा में, ये काट देगा इसको 3 बार में, और 3 से गुना करेंगे कितना होगा 9, 3 गुना होगा तो 9, फिर प्लस का प्लस 3 गुना y, 3y माइनस 3y, यहाँ पर भी 3y माइनस, ये गुना होगा या 3y और ये माइनस का 3y पहले से है बराबर 9। देखिए प्लस में ये माइनस में ख़त्म, क्या आया, ये आपका आ गया 9 बराबर 9। अब ये ध्यान देने वाला बात है कि जिसका मान निकाल रहे थे वही आ गया, वही ख़त्म हो गया, जिसका मान निकाल रहे थे वही ख़त्म हो गया। जब भी इस तरह से आ जाए, जब भी इस तरह से आ जाए जिसका मान निकाल रहे हैं और वो मान ख़त्म हो जाए, तो वही ख़त्म हो जाए। और मेथड मेरा सही है कि समीकरण आपका 1 से मान निकाले, समीकरण 2 में रखे, उसके बाद ही आया है। ठीक है, तो जब आपस में ये इक्वल आ जाए इसको बोलते हैं बोल सकते हैं इस समीकरण का अनेक हल है, अनेक हल है। क्योंकि जब ये 9 सेटिस्फाई कर, मतलब आपका 9 के बराबर 9 है, इसका मतलब सही है, सत्य है, तो इसके कंडीशन में क्या होता है, लाइन जो होता है वो है तो समपाती, और समपाती में क्या होता है, अनेक हल होता है, अनेक हल होता है। तो लिख देंगे इस समीकरण का अनेक हल है। अगर यही चीज़ ऐसे आया था 9 बराबर 3 या 9 बराबर 8, तो इस कंडीशन में होता कोई हल नहीं है। इसके में क्या होता, अनेक हल नहीं होता, इसमें कोई हल नहीं आता, ये समानांतर रेखा का लाइन है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं आया, इक्वल है, इसका आंसर यहीं छूट जाएगा आपका, यहीं पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस समीकरण का अनेक हल है। क्लियर है, चलिए देखिए समझिए यहाँ पे। अब ये तो आपको एक लाइन में दिख रहा है कि एक लाइन में है, इसे हम समीकरण मान लेते हैं, तब भी ये गलत हो जाएगा। मतलब अगर अभी आप समीकरण मान लेते हैं तो बनाने में कठिनाई होगी, गलत नहीं हो सकता है, आप बना सकते हैं, लेकिन बनाने में परेशानी होगा, क्योंकि पॉइंट में है, आपको जोड़ घटाव गुना भाग करने में हमेशा परेशानी होगा। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, पहले हम पॉइंट हटा के इसको मतलब साधारण समीकरण बनाते हैं। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट था तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से उड़ाएंगे तो यहाँ भी 10 आ जाएगा, और यहाँ से उड़ाएंगे तो यहाँ भी 10 आ जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 10, क्योंकि 10 ही है। जब एलसीएम दोनों का सेम रहता है नीचे तो ऊपर भी सेम रह जाएगा। 0 क्या आएगा 0 2x, मतलब क्या 2x होगा ना, क्योंकि इधर 0 का वैल्यू नहीं होता। मान लीजिए 2 लिखा है, आगे 0 लिखिएगा तो क्या 2 ही रहेगा, तो ठीक है, इसलिए 0 यहाँ से हट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2x, 0 पॉइंट उड़ाएं तो 0 खत्म, 0 का कोई मतलब आगे नहीं होता। अगर पीछे 0 रहेगा तो उसका मतलब होता है प्लस, यहाँ हो जाएगा 3y बराबर 13/10। देखिए
दोनों क्या है, बटा में 10 10 है, काट दीजिए। क्या बन गया ये 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 1। इसे समीकरण 1 मानेंगे क्योंकि ये अब साधारण समीकरण है, ये अब साधारण समीकरण है, ठीक है। और ये 10 10 आराम से कटेगा क्योंकि बराबर में है, बराबर में नीचे नीचे काट सकते हैं, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, लेकिन याद रहे अकेला नंबर ये प्लस माइनस में नहीं कटेगा, ठीक है। प्लस माइनस रहेगा उसके साथ में नहीं कटेगा, और कोना कोनी गुना होता है। समीकरण 1 मिल गया। इसी तरीके से यहाँ करेंगे, ये उड़ाएंगे तो 10 बटा में आएगा, यहाँ से ये पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ 10 आएगा, ये पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ 10 आएगा, एलसीएम लेंगे 10 आएगा एलसीएम। और यहाँ पर 4x प्लस 5y प्लस 5y बराबर 23 बटा 10, 10 काट दीजिए, आपका 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण 2। अब आते हैं समीकरण 1 2 मिल गया, तो सेम प्रक्रिया क्या है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आपका है 2x प्लस 3y बराबर 13, यहाँ से x का मान निकालना है तो अभी दोनों 2x रखेंगे और ये 13 ये जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 3y है तो माइनस में 3y, ठीक है। अब यहाँ x का मान निकालना है तो 13 माइनस 3y, ये गुना में 2 है तो कहाँ जाएगा, बटा में 2, ठीक है। इसे मानेंगे समीकरण 3। आगे क्या है, x का मान समीकरण किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है ये सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 हम लोग का ये है तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ये अलग है इधर समझिएगा। समीकरण 2 4x प्लस 5y बराबर 23 है, बराबर 23 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि x का मान हमें मिल गया है तो ये 4 का 4 रहेगा, ब्रैकेट x का मान क्या है समझिएगा 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y, अब बटा में है 2, ये टोटल x का मान है, टोटल ये पूरा x का मान हो गया। और फिर क्या है प्लस, देखिए x का मान पूरा फिर प्लस 5y बराबर 23, ये 2 से काटेंगे तो 2 बचेगा और 2 से गुना करेंगे 13 दूना 26, 2 गुना 13 26 माइनस 2 गुना 3 6y, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और प्लस में कितना है 5y बराबर 23, तो हमें y का मान निकालना है तो y को रख लेंगे, 6y माइनस में 5y प्लस में तो 1y बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस में 6 गो है प्लस में 5 गो है, तो जो भी बचेगा तो क्या बचेगा, माइनस वाला बचेगा। और ये 23 पहले से है बराबर के उधर, और इस 26 को भेजेंगे तो क्या जाएगा माइनस में 26, माइनस में 26। अब समझिए माइनस के y बराबर, एक y बोलिए या y बोलिए, एक से गुना कीजिएगा तो y रहेगा, इधर बच जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस कट गया, y का मान आ गया आपका 3। अब इस वाले y का मान जिस समीकरण में रखना है उस समीकरण में आप रख सकते हैं, तो हम इस वाले y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, आसानी से बनेगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है आपका, x बराबर 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बटा 2 है, बटा 2 है। तो x बराबर 13 माइनस 3 और y का मान भी 3 है तो y की जगह पे 3 रखेंगे बटा 2, तो x का मान यहाँ मिल गया 13 माइनस 3 3 9 बटा 2, तो 13 में से 9 घटेगा, 13 में से 9 घटेगा तो बचेगा 4, तो x बराबर हो गया 4 बटा 2, कट के x का मान आ गया 2। ये हो गया आपका आंसर,
ये हो गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन कुछ खास समझिए, खास है क्योंकि इसमें कुछ कुछ अलग नया चीज़ हमें सीखने को मिलेगा। अगर पॉइंट में रहेगा उससे आसान समीकरण कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि हम कभी भी पॉइंट में आ जाए तो उसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं, ठीक है। तब ध्यान दीजिएगा, इसमें ना पॉइंट है ना बटा में है, तो इसे आप समीकरण 1 और 2 मान सकते हैं। समीकरण 1 और 2, क्योंकि रूट से बाहर तो आप निकाल नहीं सकते इसे, ठीक है। इस समीकरण 1 और 2 डायरेक्ट मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से अगर मान निकाले, समीकरण 1 से समीकरण 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0। अगर हमें चाहिए x का मान तो ये भी दोनों रखेंगे साथ में, इसे भेजेंगे तो क्या जाएगा -√3y, क्योंकि है प्लस में जाएगा तो होगा माइनस में, और 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है प्लस और माइनस में। 0 का आप जोड़ दीजिए, 0 घटा दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ हमें चाहिए x का मान, तो x को रखेंगे -√3y और बटा में ये चल जाएगा √2, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब लिख देंगे, रखेंगे x का मान समीकरण 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका है √3x -√8y बराबर 0। तो x का मान तो पता है, तो यहाँ पर जाएगा √3 का √3 और x का जगह पर ये पूरे रखेंगे -√3y बटा √2। फिर क्या है, माइनस है। देखिए x का मान ये पूरा हुआ, जितना ब्रैकेट के अंदर में है वो x का मान है। फिर -√8y बराबर 0, ठीक है। इधर सोल्व करते हैं, तो ये गुना होगा तो क्या होगा, √3 गुना होता तो क्या होता है 3, और ये माइनस का, तो माइनस का 3 और उसके बगल में है y, तो y अब बटा में है √2 और ये माइनस का 8√8y बराबर 0। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे इसके साथ, तो एलसीएम क्या आएगा √2। अब याद रहे आपको कि एक तरफ अगर 1 है तो कोना कोनी आप गुना कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। कोना कोनी आप गुना कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एलसीएम लीजिए। ये √2 से √2 को भाग मारेंगे, पूरे कट जाएगा एक बार में, तो 1 से गुना करेंगे तो माइनस का जितना है उतने रह जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई बदलाव नहीं होता है। ये माइनस का माइनस, अब 1 का कितना बार पढ़ेंगे तो कट देगा। सिंपल बात है, 1 को आप जितना लाना चाहते हैं उतना संख्या से गुना कीजिए। तो हमको लाना है √2, तो √2 से गुना करेंगे, तो √2 से बार में कटेगा तो √2 से गुना करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, √3 गुना √3 होता है 3, लेकिन √2 गुना √8 है, तो ये अलग अलग नंबर है, सेम नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा √16। यहाँ भी आप लिख सकते हैं √9, और 9 को लिख सकते हैं √3 × 3, और जोड़ा लग गया तो ये बाहर आ जाएगा 3। तो आप जब सेम नंबर ना हो तो इस तरह से गुना करते हैं। अब यहाँ से गुना होगा √2 से, तो ये √16 हो जाएगा, और ये y बराबर 0, ठीक है। इसे हटाते हैं, आप समझिएगा। इधर ये 0 से गुना होगा 0, 1 से गुना होगा तो सेम रहेगा, तो माइनस का 3y माइनस √16 है तो 4 बाहर निकलेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब बराबर ये गुना होगा तो 0, ठीक है। तो माइनस का 7y बराबर 0। देखिए 4y या 3y माइनस का है दोनों में, तो -7y, तो y का मान क्या हो जाएगा 0 बटा -7। और जब भी ऊपर 0 हो जाए तो पूरी क्या कर देगा ये 0, तो x का मान y का मान 0 मिल गया।
अब इस वाले y का मान समीकरण 3 में पुट कर दीजिए। ठीक है, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x बराबर -√3y बटा √2 और पता है कि ये इसका मान 0 है, ये हो गया 0 y का मान। और 0 से जो भी नंबर टकराएगा वो क्या होता है, 0 से जो भी नंबर गुना होगा तो वो हो जाएगा 0। तो इसका आंसर आ गया 0, इसका आंसर आ गया 0। x का मान भी 0 और y का मान भी 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है 6। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका 1 का 6, तो ये भी क्या है, बटा में है। तो क्या करना होगा, वो पहले इसे एक लाइन में बनाना होगा। तो एक लाइन में बनाने का नियम क्या है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए पहले। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, और ये 2 बार में 3 बार में काटेगा तो 3 से गुना करेंगे तो 9x माइनस, ये काटेगा इसको 2 बार में तो 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 10y बराबर का -2, कोना कोने गुना कीजिए तो 9x माइनस का 10y, 1 से गुना कीजिएगा सेम रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 6 दूना 12, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6 और ये 6, तो ये 3 से 2 बार में काटेगा तो 2 से गुना करेंगे तो 2x, फिर प्लस का प्लस 2 का पढ़ेंगे तो 3 बार में काटेगा तो 3 बार में 6 काटेगा तो 3 से गुना करेंगे तो होगा 3y बराबर है 13 बटा 6, 6 कट जाएगा तो 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 2। आगे की प्रक्रिया क्या है, समीकरण 1 से मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12 है, तो 9x बराबर माइनस का 12, ये पहले से इसे भेजेंगे तो प्लस में 10y। अब ऐसे x का मान अगर निकाले तो ये 9 को भेजना पड़ेगा, तो माइनस का 12 प्लस 10y। ठीक है, और ये 9 आ जाएगा तो बटा में पका जाएगा, तो ये समीकरण हो गया 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपका है 2x प्लस 3y बराबर का 13 और x का मान पता है 2 का 2 और x का मान है आपका माइनस का 12 प्लस का 10y बटा में 9। ठीक है, ये x का मान हो गया प्लस का प्लस 3 का 3y बराबर का 13। सॉल्व कीजिए, 2 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 24। देखिएगा ये अलग है, ये 2 से गुना होता कितना होगा माइनस का 24 और फिर इससे गुना होता माइनस का प्लस का 20y अब बटा में है 9। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 2 से गुना हो तो इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, ये बटा में क्या बटा में है। ठीक, प्लस का प्लस 3y बराबर 13 है, बराबर 13। एलसीएम लेना होगा। देखिए इसका बड़ा में 9 है लेकिन इसका बड़ा में 1 है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, तो यहाँ हो गया 9 और ये तो 9 एक ही बार में काटेगा तो एक ही बार में गुना होगा 1 से टोटल, तो ये हो जाएगा सेम टू सेम माइनस का 24 प्लस का 20y। लेकिन इससे ये 9 बार में काटेगा 1 तो 9 से गुना करेंगे तो प्लस 9 कितना जाएगा ना 9 और 3 गुना हुआ तो 9 27y बराबर का 13। गुना को नहीं गुना कीजिए, 1 से गुना करेंगे सेम टू सेम रह जाएगा माइनस का 24 प्लस का 20y और प्लस का 27y बराबर का 9 गुना 13, 9 गुना 13
हो जाएगा आपका 117। 117 13 ना में 117 होता है ना। अब यहाँ से देखिए 20y और ये 27y दोनों गुना होगा तो ये सॉरी जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा 47y। 47y बराबर 117। ये 24 है, जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा प्लस का 24। तो 47y बराबर ये हो जाएगा आपका कितना 7 4 11 2 1 3 हाथ वाला 4 1 का 1 141। और ये y का मान आपका यहाँ से आ जाएगा 141 बटा 47। 141 बटा 47। ये 47 को 3 बार पढ़िएगा तो 141 आता है, गुणा करके देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपका y का मान मिल गया y बराबर 3, क्योंकि 3 बार 47 काट देगा 7 या 21 और ये आपका हो जाएगा 4 तिया 12 12 2 14। ठीक है, 3 बार में 1 कट जाएगा। तो ये आपका एक y का मान मिल गया। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर -12 10y -12 प्लस 10y बट्टा के 9 है। और x बराबर यहाँ से हो जाएगा -12 प्लस का 10 और y का मान है 3, अब बटा में है 9। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका -12, x का मान मिलेगा आपका x बराबर -12 और प्लस का 30 बटा 9। ठीक है, जब इसे जोड़ेंगे तो ये बचेगा x बराबर 30 में 12 घट जाएगा, क्योंकि 30 प्लस में है 12 माइनस में है, तो बचेगा आपका 18 बटा 9। ये आपका कट जाएगा, कट क्या जाएगा x बराबर 2, जो कि आपका हो गया ये आंसर। ठीक है, x का मान 2 y का मान 3। ये क्वेश्चन कुछ लास्ट का क्वेश्चन था और लास्ट जैसा ही था। ठीक है, कुछ मतलब थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा था, ताकि सोल्व करने में कुछ आपका जो माइंड है थोड़ा सा विकसित हो जाए, क्योंकि देखने में जो कुछ कुछ बड़ा कैलकुलेशन होता है लेकिन उतना ज़्यादा होता नहीं है। सिर्फ प्लस माइनस गुना भाग जो होता है आप सही से बस कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, इस आप पढ़ के देख सकते हैं कि इसमें बोला जा रहा है, आपका दिया गया है 2 समीकरण। ठीक है, जो लिखते हैं आप लिख सकते हैं, दिया है पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर -24। ठीक है, और ज्ञात करना है m का मान, ज्ञात करना है m बराबर, ठीक है, जो कि समीकरण एक दिया गया है y बराबर mx प्लस सी, mx प्लस सी, प्लस 3। तो आप इस पे बस ध्यान दीजिए। देखिए एक क्वेश्चन में मेन बात क्या है, आपको m का मान निकालना है, बाकी कुछ नहीं, m का मान आपको निकालना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, m का मान तभी निकल सकता है जब आपका y का मान पता हो और x का मान पता हो, तो वहाँ से आपका m का मान मिल जाएगा। ठीक है, अब x और y का मान तो हमें पता है, 2 समीकरण दिया गया है, तो आप जिस विधि से बनाना चाहें बना लीजिए, इसमें कोई विधि का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग सीखे हैं प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि से ही निकालेंगे। ठीक है,
क्योंकि हमें इससे पता है प्रतिस्थापन विधि से कैसे निकालते हैं। तो अभी देखिए, ये समीकरण के रूप में है, ये भी रूप में है। इसे मान लीजिए समीकरण 1 और इसे मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 1 में आपका है 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x बराबर 11, ये जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3y। अब यहाँ से x का मान अगर हम निकाल ले तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y, और ये 2 आ जाएगा आपका बटा में। इसे मान लेंगे समीकरण 3। कोई दिक्कत परेशानी, हर सवाल में तो यही करना है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए 2x को रख लिए, इसको भेजे उधर तो चल गया माइनस में, और यहाँ से x का मान निकालना है तो x ये 2 इंटू में है, जाएगा ये बटा में। ठीक है, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। 2 का 2, x का मान पता है 11 माइनस 3y बटा के 2, ठीक है, और माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, x का मान ये पूरा है, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 11 माइनस 3y माइनस 4y अब बराबर के माइनस 24। तो ये 3 और 4 दोनों आपस में क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में है, तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 7y बराबर माइनस का 24, और ये 11 प्लस में है, जब जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा ये माइनस में। अब सोचिए माइनस के 7y बराबर माइनस 24 और माइनस 11, ये हो जाएगा आपका माइनस का 35, तो माइनस माइनस खत्म। अब 7 भाई है 35 रुपया है, तो समझिए 7 भाई है और उसके पास 35 रुपया है, तो y का मान कितना मिल जाएगा, तो बोलिएगा 5। y का मान कितना मिल जाएगा, तो 5, तो डायरेक्ट आप 5 लिख सकते हैं। y का मान आ गया आपका 5, ठीक है, क्योंकि 5 रुपया ही हिस्सा होगा उसका। अब आगे बढ़ते हैं, ये y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 3 में, तब ना x का मान मिलेगा। अभी मत ध्यान दीजिए कि ये आपका क्या है नहीं है, पहले आपको x और y का मान निकालना है। तो y का मान मिल गया, अब x का मान निकालना है, तो y का मान कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 3 में। आप 1 में रखिएगा तब भी मान आएगा, 2 में रखिएगा तब भी मान आएगा, समीकरण 3 में रखिएगा तब भी मान निकलेगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, x बराबर 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y बटा का 2 है, तो 11 माइनस 3, और y का मान पता है कितना, y का मान 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 बटा 2, तो x बराबर 11 माइनस 15 बटा 2, तो x का मान मिल गया आपका, देखिए 11 में से 15 घट रहा है, तो 15 का माइनस वाला 15 है, प्लस वाला 11, तो बचेगा माइनस का 4, अब बटा में 2 है, कट किया जाएगा माइनस का 2, जो कि x और y का मान निकल गया। अगर हमसे ये ना पूछता तो इतना आंसर हम लोग कंप्लीट था, लेकिन पूछा है वो m का मान। तो अब चलते हैं इसके तरफ। अब y बराबर mx प्लस 3 है, हमें पूछा गया है m का मान, तो ये 3 को जलाइए, ठीक है, तो ये y ये आएगा तो क्या होगा, माइनस का 3 बराबर का mx, बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं, 3 आ गया इधर। अब y का मान कितना है, y का मान है 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर m, और गुना x का मान है माइनस 2, तो ये आ गया 2 बराबर m, और ये आएगा इधर तो क्या होगा, इनटू में है ना, तो बटा में आएगा माइनस 2, ये गुना में है इसीलिए आ गया बटा में, जो है पूरा माइनस के साथ, तो ये कट जाएगा और हो जाएगा माइनस का 1 बराबर m, इसीलिए m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1।
तो हमें निकालना था मेन ये आंसर, लेकिन बिना एक्स वाई का मान के निकाले बिना ये निकलता ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से सोल्व करना है ताकि आपका पूरा नंबर मिल जाए एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वो है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाएं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 बोल रहा है, 3 का 1 नंबर, दो संख्या का अंतर। हम पहले मानेंगे दो संख्या पहले है क्या, तो माना पहला संख्या x है, क्योंकि हमें बनाना है समीकरण तो x और y ही मानना होगा, उसके अलावा कुछ नहीं मानना होगा। तो मान लेंगे पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोला गया है दो संख्या का अंतर मतलब ध्यान दीजिएगा घटाव होता है, अंतर मतलब घटाव। जैसे हम पूछे 5 और 3 में अंतर कितना है, तो आप बोलिएगा तुरंत कि 2 है। 5 और 3 का अंतर 2 है। 2 कैसा आएगा, देखिए 5 और 3 है तो 5 में से आप 3 घटाएं, 5 और 3 का अंतर 2 इसलिए आया क्योंकि 5 में 3 घटाएं। अगर बोले 1 और 4 का अंतर तो बोलिएगा 3, तो यहाँ पर आप 4 में से 1 घटाते हैं और 3 आता है आंसर। मतलब अधिक में से कम घटा दीजिए, वो हो गया अंतर। तो हमें पता नहीं है कौन अधिक है कौन कम है, तो हम सिंपल जानते हैं दो संख्या है उसका अंतर मतलब माइनस करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर, ये अंतर दिया गया है 26, तो दो संख्या का अंतर हो जाएगा ये 26। ये समीकरण दिख रहा है, समीकरण मान लेंगे 1 है, समीकरण दिख रहा है, समीकरण मान लिए 1 है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, दो समीकरण तो ये है ना, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। अब एक संख्या तो पता है x है और एक संख्या क्या है, y है। एक संख्या x है, एक संख्या y है, लेकिन इसमें से क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अगर हम मान लिए कि x जो है इस संख्या का 3 गुना है, मतलब ये जो है अगर ये 1000 इसके पास है तो इसके पास 3000 है, तब ना 3 गुना हुआ ये। मतलब y का अगर x 3 गुना है तो मतलब अगर इसके पास 1000 तो इसके पास 3000, और हमें दोनों को बराबर करना है। तो जिसके पास 3000 है उसमें 3 से गुना करेंगे, या जिसके पास 1000 है उसमें 3 से गुना करेंगे। 3 गुनी मतलब 3 से गुना करना होता है, लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है किस में गुना करें, इसमें किस में। तो हमेशा गुना करते हैं जो कम होता है, ताकि वो बराबर हो जाए, क्योंकि बराबर में लिखना है। तो ये 1000 तो ये 3000, तो ये कम है तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे। तो ये आपका है समीकरण, मान लीजिए तो 2। ठीक है, ये समीकरण 2 बन गया आपका। चलिए अब ज्ञात करते हैं। समीकरण 2 है और समीकरण 1 है। देखिए इस प्रकार से यहाँ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये x का मान हमें पहले से पता है, ये है कि नहीं। x का मान पहले से ही मिल गया तो x का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर x का मान नहीं निकालना तो हम नहीं लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 से लिखने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि समीकरण 1 से लिखने से क्या निकलता है, x का मान, और x का मान पहले से पता है। तो डायरेक्ट रख देंगे x का मान समीकरण किसमें पुट करें, समीकरण। देखिए समीकरण x का मान समीकरण 2 से पता चल रहा है क्या है, तो हम x का मान समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। यहाँ दिमाग लगे थोड़ा सा कि समीकरण 1 से ही x का मान निकल गया पहले से ही, अपने से ही। समीकरण x का मान 2 से निकल गया है, तो समीकरण x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो
x का मान 3y है, तो जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा 3y और माइनस का ये y है। x का मान 3y और माइनस का माइनस y का y बराबर 26। तो 3y प्लस में 1y माइनस में, तो बचेगा 2y प्लस में अब बराबर है 26। तो एक वाई, दो भाई के पास 26 रुपया, तो एक भाई के पास कितना मिलेगा 13 रुपया ना। चलिए, दो भाई के पास 26 रुपया है, तो एक भाई के हिसाब मिलेगा 13 रुपया। क्लियर है? ये आपका y का मान मिल गया, और ये y का मान कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण, अब एक में भी रखिएगा तो आंसर मिलेगा, दो में रखिएगा तब भी आंसर मिलेगा, क्योंकि ये अकेला है, इसमें x y नहीं है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 पे आपका है x बराबर 3, x बराबर 3 और y का मान है 13। तो x का मान मिल गया 13 तिया 39। अब ध्यान दीजिएगा, तो पहला संख्या हो गया हम लोग का 39 और दूसरा संख्या है 13। तो अब लिख सकते हैं अतः पहला संख्या हो गया 39 और दूसरा संख्या बराबर 13। देख लीजिए, इन दोनों संख्या का अगर निकाले अंतर, तो 39 और 13 का अंतर कितना आएगा, 39 और 13 का अंतर 26 आएगा, जो कि यहाँ है दो संख्या का अंतर। अगर देखा जाए तो एक संख्या दूसरा संख्या का 3 गुना है, अगर इसका 3 गुना कर दे तो 39 आ जाएगा। तो ये हर बात को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये आपका आंसर जो है एकदम सही है। अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है, इसमें बता रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब दो कोण है तो मानना पड़ेगा, माना बड़ा कोण, अब देखिए यहाँ बड़ा और छोटा कोण का जिक्र किया तो मान लेंगे माना बड़ा कोण x है, और इसी मान लीजिए और छोटा कोण y, ठीक है। तो अब आगे दिया क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण है x और छोटा कोण है y। तो सोचिए, छोटा कोण है y, बड़ा कोण है x, तो 18 बड़ा है, कितना है 18, वो बड़ा है। तो किसमें जोड़ेंगे, जो कम होगा, कम कौन है, छोटा कोण बेचारा कम है, कितना कम है 18, और बड़ा कोण कितना अधिक है 18, छोटका वाला में 18 जोड़ देंगे, बस ये हो जाएगा x। इस वाले y को लाएंगे इधर तो हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को मान लीजिए समीकरण 1, लाने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से x का मान हमें निकला दिख रहा है, x का मान पहले से ही निकला दिख रहा है, x और y का मान निकालना ही है। आगे बोला जा रहा है उन्हें ज्ञात कीजिए। अब सोचिए, बड़ा समस्या के बाद डायरेक्ट बोल दिया गया उन्हें ज्ञात कीजिए, अब कुछ नहीं दिया है। तो कभी भी हमें मान निकालने के लिए दो समीकरण का आवश्यकता होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही समीकरण है। लेकिन एक चीज हमें और एक समीकरण बनाना होगा, वो भी खुद से, ठीक है। तो ये बोला गया है दो कोण है, और कोण के नाम बोला गया है समपूरक कोण, समपूरक कोण। अब समपूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण का मतलब है, अगर समपूरक कोण है तो कितना का टोटल एंगल बनेगा उसमें 180 डिग्री का। तो यहाँ पे दो ही कोण है, और दोनों कोण क्या है, समपूरक। तो यहाँ दोनों का अगर हम जोड़ दे तो 180 के बराबर हो जाएगा, 180 के
बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 180 के बराबर होगा, दोनों जोड़ देंगे समीकरण, सॉरी बड़का कोण और छोटका कोण को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 180 के बराबर। अब यहाँ पर डिग्री के नहीं लेंगे क्योंकि हमें 180 का हमारी क्या मान निकालना है। ठीक है, डिग्री यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। चलिए, तो इसका हो गया ये चीज़ 180 के बराबर। समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया, समीकरण 2 हो गया ये। अब सबसे बड़ी बात, हमें मान निकालना है एक्स और वाई का। तो यहाँ से पहले से दिख रहा है एक्स का मान निकला हुआ, देख लीजिए। तो डायरेक्ट क्या कीजिए, पुट कीजिए एक्स का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 से ही मिला है समीकरण एक्स का मान, तो समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में एक्स का मान क्या है, एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, फिर लिख देते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 180। तो एक्स का मान क्या है, वाई प्लस 18 प्लस, देखिए एक्स का मान ये पूरा हो गया, फिर प्लस का प्लस वाई का वाई बराबर 180। तो यहाँ से हो जाएगा 2y बराबर 1y 2y, और ये 180 और ये जगह तो माइनस का 18, कितना बचेगा 2y बराबर 180 में 18 घटेगा, 180 में 18 घटेगा तो बचेगा आपका 62, 162। अब सोचिए 162 रुपया आपके पास है और आप 2 भाई हैं, ठीक है। तो आपको एक भाई का हिस्सा अगर आप दोनों भाई में बंटवारा कीजिएगा तो कितना मिलेगा, इसका आधा, यानी वाई का मान कितना मिल गया, इसका आधा करेंगे तो 50 और 56, यहाँ से मिल जाएगा आपका 1, ठीक है, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 दूना 6 स्टिक, यहाँ मिल जाएगा 8 और ये 81 रुपया, कितना मिलेगा 81। अगर 162 है तो 2 भाई बराबर कीजिएगा 81 रुपया का हिस्सा, 81 का बराबर कीजिएगा तो कितना देगा 80 80 160 होता है, 81 81 162 होगा। तो ये 81 मिल गया। तो ये 81 छोटा वाला जो कोण है वो 81 डिग्री का है। अब हमें बड़ा वाला निकालना है तो ये वाला कहाँ पुट करेंगे, देखिए कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। अगर इसमें हम पुट करेंगे डायरेक्ट वाई का मान रखेंगे 18 जोड़ देंगे, आधा आंसर। इसमें रखेंगे तो 18 180 में से फिर इसको भेजेंगे उधर तो फिर घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो वाई का मान समीकरण किस में रखे, समीकरण 1 में रखेंगे, आसानी से निकलेगा मान, क्योंकि x का मान निकालना है, x बराबर पहले दिया हुआ है। समीकरण 1 में रखने पर, देखिए लैंग्वेज वाला सवाल जो है ना बनता है आसानी से, बस समझना पड़ता है, शॉर्टकट ही बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में क्या है, x बराबर y प्लस 18 और y का मान पता है कितना है 81। तो 81 प्लस 18 जोड़ दीजिए, 8 1 9 1 9 99। तो ये आ गया x का मान। अगर दोनों का मान आपस में जोड़ दे तो 180 के बराबर आ जाएगा, देख लीजिए। अगर 180 के बराबर आ रहा है इसका मतलब एकदम सही आंसर है। क्लियर। यहाँ पे बात किया जा रहा है बल्ला और गेंद का, ठीक है। 3800 में खरीदा है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मूल्य ज्ञात करना है तो मानना पड़ेगा मूल्य को ही मान लेंगे। माना बल्ले का मूल्य x है और गेंद का मूल्य मतलब उसका दाम, ठीक है। मूल्य y, ये रुपए लगा सकते हैं, x रुपए है और ये y रुपए है। तो पहला बार जो खरीदने गया है, ध्यान दीजिएगा, पहला बार जो खरीदने गया है तो कितना ले रहा है, 7 बल्ला ले रहा है, 7 बल्ला। तो 7 बल्ला और 1 बल्ला का दाम कितना है, x रुपया। तो 7 से गुना हो जाएगा, जिसे एक पेन का दाम
5 रुपया है, आप 7 पेन लीजिएगा तो आपको 35 रुपया देना पड़ेगा, यानी 7 गुना 5 करना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर दाम फिक्स नहीं है, कितना है, 1 है, तो 7 गुना 1 हो जाएगा बल्ला का कीमत। फिर प्लस करेंगे और उसके बाद गेंद 6 को लिया है तो 6 गेंद का दाम कितना है y, और टोटल दे रहा है उसको 3800 रुपये। अब प्लस क्यों किए, क्योंकि देखिए 5 कलम और 5 पेंसिल लीजिएगा तो दमुआ का दोनों को जोड़ के देना पड़ेगा ना, 35 रुपया कलम का, अब मान लीजिए 25 रुपया पेंसिल का, तो दोनों देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसी प्रकार से कीमत क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ आप ही लेकर जा रहे हैं तो पैसा भी आपको देना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। तो ये समीकरण बन गया 1, ये समीकरण 1। आगे बोला जा रहा है इसी में, बाद में उसने 3 बल्ला ले रहा है, 3 बल्ला, तो 3 बल्ला मतलब x, बल्ला की कीमत x है, और 5 गेंद मतलब 5 गेंद का कीमत है y, तो उसे पड़ रहा है 1750 रुपये, शायद 1750, हाँ ठीक है 1750 में पर। तो आगे ज्ञात करना है बल्ला का कीमत और गेंद का कीमत, ठीक है। इसे मान लेंगे समीकरण 2, मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, समीकरण 1 से देखिए, जैसे आप भूल जाइए बल्ला गेंद कुछ भी भूलिए, आप एक्स वाई का मान चुपचाप पहले निकाल लीजिए, एक्स वाई का मान निकालना आपको पहले से पता होगा, ठीक है। तो ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, 7x + 6y बराबर 3800। बड़ा चीज़ देख के मत डरिए, 3800 है कुछ भी है उससे मतलब नहीं, हमें x का मान निकालना है, तो 7x बराबर 3800, ठीक है। और इसे भेजेंगे उधर तो माइनस में 6y, हमें सिर्फ x का मान निकालना है, तो हो जाएगा 3800 - 6y और बटा का ये 7, ये से मान लेंगे समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 3x + 5y बराबर 1750, और 3 का 3, x का मान कितना है 3800 - 6y बटा में 7 है x का मान, फिर प्लस का प्लस 5y बराबर 1750, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये गुना करेंगे तो क्या होगा, 3800 गुना 3, तो आप सिंपल समझिए 38 गुना 3 कीजिए, तो 8 तिया 24 के 4, और 3 तिया 9, और 24 का हाथ में 2, तो 11, और जो को 0 है तो वो लगा दीजिए, 2 को 0 था 2 को 0 लगा दिए। गुना करना आसान मेथड है, पीछे जितना जोड़ा छोड़ दीजिए, आप 38 गुना 3 कीजिए 114 होगा, और 2 0 लगा दीजिए। अब ये 3 इससे गुना हो तो कितना होगा, माइनस का 18y, क्योंकि 6 को 3 से गुना करेंगे 18, और y उसके साथ में तो y। अब बटा में है आपका 7, तो बटा में आपका 7 ही रहेगा, बराबर प्लस 5y बराबर 1750। चलिए इसका अगर एलसीएम ले, ध्यान देखिएगा, इसका एलसीएम ले, एलसीएम कितना आएगा 7, इसका एलसीएम आएगा 7, ठीक है। ओह इक्वल नहीं लगेगा, इसका एलसीएम आएगा 7। अब ये एक देखिए, एक तरफ 1 है एक तरफ 7, तो 1 से गुना हो जाएगा डायरेक्ट, 1 से गुना कीजिएगा सेम रह जाएगा, क्या है ये जाएगा, ठीक है। उसका माइनस 18y, और इधर प्लस ये 7 से गुना होगा तो 7 पचे 35y बराबर में है आपका 1750 बटा 1। इसे भी आप कोना कोने गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना है 11400 माइनस 18y, इसको जोड़ दीजिए आप, ये माइनस का 18 प्लस का 35, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे
आपका प्लस का कितना बच जाएगा, 7, 7 1 17, 17 बच जाएगा, वो भी प्लस का 17y, क्योंकि 35 प्लस में y है, अब माइनस में 18 आई तो घट जाएगा, बचेगा 17y। 1 से गुना कीजिएगा तो यही रह जाएगा, बराबर 1 से गुना करने पर ही रह जाएगा ना, लिख दीजिए जोड़ के। अब 7 से गुना कीजिएगा, इधर से कितना हो जाएगा, 0 गुना 7 0, 5 गुना 7 35 के 5, हाथ में 3, 7 गुना 7 49, 49 3 52, हाथ में 5, और फिर 7 गुना 1 7 और 5 12, ये आ गया। ठीक है, हमें y का मान निकालना है, तो y 17y बराबर 12 25 0 है, ये भेजेंगे तो आ जाएगा माइनस में 00, घटा दीजिए, 17y बराबर 0 में 0 गया, 0 घटा हुआ था है ना, 0 में 0 जाएगा तो 0, 5 में 0 जाएगा तो 5, चलिए 2 में 4 नहीं घटेगा, तो 1 लेगा, इससे 5 तो 12, 12 में 4 गया तो 8, अब 2 था 1 दे इसको 5, 1 बचा, 1 में 1 गया तो 1, अब ये 1 में 1 गया तो 0, ख़त्म, सॉरी ये भी 0 आएगा, 1 में 1 जाएगा तो 0, 1 में 1 जाएगा तो 0, तो 0 का आगे वैल्यू नहीं होता, इधर हटा दीजिए, तो y बराबर आपका आ जाएगा 850/17, भाग मारिए, 0 भूल जाइए, 17 5 85, y का मान 17 5 85, 5 बार में कट गया 85, पीछे 0 है तो 0 आ गया, यानी y का मान आ गया 50, मतलब y किसको माने हैं, गेंद को, तो गेंद कितना मिल रहा है, एक पीस का दाम गेंद का है 50 रुपया, कितना है 50 रुपये, ठीक है 50 रुपये। अब चाहिए हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x बराबर 3800 माइनस 6y, 6 और y का मान है 50, तो ये हो जाएगा 50, अब बटा में है 7, तो ये x का मान मिला यहाँ से 3800 माइनस 300 बटा 7, तो x बराबर 3800 में 300 घटेगा तो 3500 बटा 7, तो 3500 7 से भाग मारिएगा तो x का मान यहाँ से मिल जाएगा आपका, x बराबर यही लिख दे क्या, x बराबर 500, तो 500 ये आ गया, x बराबर 500, ठीक है। तो अगर लास्ट में लिखना होगा, ठीक है, कि बल्ला का दाम है इसका दाम, तो लिखते हैं अतः बल्ले का कीमत या मूल्य 500 रुपये है, और गेंद का मूल्य 50 रुपये है, लास्ट में आप लिख दीजिएगा। तो देखिए लैंग्वेज वाला सवाल में थोड़ा सा क्या क्वेश्चन बोल रहा है पहले समझिए, फिर कैसे हम मान निकालेंगे उस पर ध्यान देने को, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं कि सही जगह समझ में आ गया होगा। कुछ लंबा तो है क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में लंबा सवाल बनता है, ठीक है। विलोपन विधि में आपका शॉर्टकट बनेगा, उसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 3 का 4 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन
कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े, मतलब कोई मान लीजिए एरिया है, सिटी है, शहर है, गांव है, जो भी मान लीजिए नगर है आपका, वहाँ पे आपका टैक्सी का भाड़ा एक नियत भाड़े है। नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जैसे इसका मतलब हुआ कि आप कहीं भी टैक्सी जाने के लिए, मान लीजिए अगर टैक्सी का 1 किलोमीटर जाते हैं तो 1 रुपया लगता है, 1 किलोमीटर जाते हैं तो 1 रुपया देना पड़ता है। लेकिन 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 यहाँ पे एक नियत भाड़ा भी है। जैसे आप मान लीजिए, चलिए 10 रुपया है, यहाँ 10 रुपये मानते हैं, 10 रुपये, 1 किलोमीटर जाइएगा 10 रुपये देना पड़ेगा। तो अगर आपको 1 किलोमीटर ही जाना पड़े 10 टका देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे नियत भाड़ा एक चीज़ है जो कि ऐड हो रहा है। जैसे आप बुक किए टैक्सी को, यानी उसको बोले जाने के लिए, तो 10 रुपये तो लगेगा। इतना किलोमीटर जाइए आप, 10 किलोमीटर जाइए या 1 किलोमीटर जाइए या 5 किलोमीटर जाइए, आपको भाड़ा देना पड़ेगा उतना जोड़ के। लेकिन एक नियत भाड़ा, जो आप 1 किलोमीटर में जाइएगा या फिर आप 2 किलोमीटर जाइए तभी नियत भाड़ा देना पड़ेगा। मान लीजिए नियत भाड़ा आपका 10 रुपया है तो 10 रुपया पहले अलग से देना पड़ेगा, उसके बाद बुक करने का 10 रुपया हो गया, उसके बाद आपका हो जाता है टोटल जितना जाइएगा उतना भाड़ा। ठीक है। जैसे आप कहीं पढ़ने जाते हैं तो पहले एडमिशन फीस देना पड़ता है, तो एडमिशन फीस क्या है, वो आपका फिक्स है, देना ही पड़ेगा। ठीक है, एडमिशन फ़ी आपको देना ही पड़ेगा। उसका तो जितना महीना जिस मंथली से दीजिएगा तो आपको मंथली देना पड़ेगा, हर मंथली। तो वही यहाँ पे है, एक नियत भाड़ा भी है और उसके साथ आपका किलोमीटर पर भाड़ा है। तो एक व्यक्ति द्वारा चल रहा है, बोला रहा है कि 10 किलोमीटर जब चल रहा है, 10 किलोमीटर जब चल रहा है तो भाड़ा देना पड़ रहा है 105 रुपये, 105 रुपये। और जब 15 किलोमीटर चल रहा है कोई व्यक्ति तो उसको देना पड़ रहा है 155 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पे नियत भाड़ा कितना है वो निकालना है, नियत भाड़ा फिक्स भाड़ा, और उसके बाद प्रति किलोमीटर पर चल रहा है 1 किलोमीटर का कितना भाड़ा है वो निकालना होगा। तो मान लेते हैं जो चीज़ निकालना है, माना नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y, मतलब नियत जो भाड़ा है वो x आपको देना पड़ेगा। आप 1 किलोमीटर जाइए 2 किलोमीटर जाइए वो तो देना पड़ेगा x भाड़ा। लेकिन ये जो प्रति किलोमीटर है, 10 किलोमीटर जाइएगा तो थोड़ा कम देना पड़ेगा, 15 किलोमीटर जाइएगा तो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अगर बोला जाए, अगर पहला समीकरण लिखना चाहे, जब 10 किलोमीटर गया है तो क्या हो जाएगा 10 और 1 किलोमीटर की जगह पर क्या लग जाएगा y भाड़ा। ठीक है। तो अगर y का मान 5 है तो 10 × 50 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें प्लस हो जाएगा आपका x, क्योंकि x तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि वो फिक्स है, बुक किए आपको वो x जितना कीमत होगा वो देना पड़ेगा। उसके बाद जितना जाइएगा उसका आंसर से देना पड़ेगा। तो x ही तो आपका हमेशा रहेगा। और बराबर कितना टोटल दोनों मिला के दिया जा रहा है 105 रुपये। तो इस समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा क्या है ये, तो x प्लस 15, 1 किलोमीटर का भाड़ा है y तो जगह 15y, दोनों मिला के देना पड़ रहा है 155 रुपये। समीकरण ये हो गया 2। तो क्या करेंगे, x y का मान निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो x y का मान निकालना है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। तो x बराबर क्या जाएगा 105, इसे भेजेंगे तो माइनस का 10y, समीकरण आ गया 3। समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, मेन तो काम है समीकरण बनाना। समीकरण बन गया तो आप आराम से निकाल सकते हैं मान। ठीक है। समीकरण 2 क्या है आपका, है x प्लस 15y बराबर 155। x का मान पता है कि 105 माइनस 10y है, तो x का मान रख दिए पूरा, फिर है प्लस 15y बराबर 155।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 10y प्लस का 15y, तो बचेगा 5y प्लस का, क्योंकि माइनस में 10 गो है, प्लस में 15 गो है, तो प्लस का बचेगा 5, और ये आपका पहले से बराबर में कितना है, ये चीज़ हटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है अब, ठीक है, बराबर है 155, और ये जो है 105 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 105, तो 5y बराबर कितना बच गया, 50, तो y का मान 10, देख लीजिए 5y बराबर 50, तो 1y बराबर 10, तो ये y का मान मिल गया, यानी प्रति किलोमीटर जो हो रहा है वो आपका 10 हो गया। अब ये y का मान कहाँ पुट करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ पे है, समीकरण 3 है, x बराबर 105 माइनस 10 और y का मान है 10, तो x बराबर हो जाएगा 105 और माइनस 100, तो x का मान यहाँ से मिल जाएगा आपका x बराबर 5। तो जो नियत भाड़ा है आप बुक करने का, टैक्सी का बुक करने का भाड़ा कितना है, टैक्सी का बुक करने का भाड़ा है 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर जा रहे हैं उसका भाड़ा है 10 रुपये। तो लिख सकते हैं नियत भाड़ा किसको माने हैं, x को माने हैं, तो x बराबर 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा y माने हैं, तो इसके बराबर है 10 रुपये। आ गया है सर, ठीक है, तो इसे आराम से आप निकाल सकते हैं। अब सोचिए कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर तो दे रहा है भाड़ा 155 रुपये, तो 10 किलोमीटर गया तो आपको देना पड़ेगा पहले 1 किलोमीटर का 10 रुपया, 10 किलोमीटर का 100 रुपया, अब प्लस 1 मिनट 105, इसमें 105 रहता था ना, ठीक, तो 10 किलोमीटर जाइएगा तो 1 किलोमीटर का 10 रुपया भाड़ा, 10 किलोमीटर का 100 रुपया भाड़ा, और 5 रुपया जो बुक किए थे टैक्सी उसका 5 रुपया, तो 105 रुपया हो गया ना, ठीक है, तो का ये जो आंसर आया वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 5, ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न में मानना पड़ेगा, माना कि भिन्न क्या है, x और y, x बाय वाई, भिन्न मतलब बटा होता है, भिन्न मतलब बटा, तो बटा पता नहीं है x है कि y है, तो क्या मान लेंगे कि भिन्न जो है आपका x बाय वाई है। अब इसमें बोला जा रहा है कि अगर अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाएं, अब समझना पड़ेगा अंश और हर क्या होता है, अंश और हर क्या होता है, समझिए अंश हमेशा ऊपर होगा और हर हमेशा नीचे होगा, हर हमेशा नीचे होगा। अब इससे भी ये याद रखने के लिए क्या याद रख सकते हैं, जो हल होता है, सिंपल हर समझिए खेत का जोताई करने वाला, वो हमेशा क्या होगा, नीचे होगा, तब ना ज़मीन को जोतेगा, ठीक है, तो नीचे हर हमेशा नीचे रहेगा। अब बाकी अब एक नीचे आ गया तो हर अंश तो आपको याद रहना चाहिए कि अंश ऊपर है, हर नीचे तो अंश ऊपर ही होगा, तो हमेशा याद रखिएगा अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। अब इसमें दोनों में बोला गया है अंश और हर में 2 जोड़ने के लिए, तो अंश में 2 जोड़ दिए बटा हर में 2 जोड़ दिए, तो इसके बराबर क्या आ रहा है देखना पड़ेगा। जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, तो वह 9/11 हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। यहाँ से गुना गुना कीजिए, आ जाएगा समीकरण, तो 11 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 11 x फिर 11 दूना 22 बराबर 9 गुना y तो 9y और 9 दूना 18। तो यहाँ से आप चाहे तो x का मान निकाल लीजिए डायरेक्ट यहाँ से, तो इसे भेज दीजिए इधर, तो 11x बराबर 9y प्लस 18, ये आएगा तो माइनस का 22, क्योंकि प्लस में आ जाएगा तो माइनस का ये, तो x बराबर कितना हो जाएगा देखिए, तो 9y और माइनस का 4, 18 प्लस में माइनस में 22 है तो 4 बचेगा माइनस का,
और ये 11 जो गुना में था यहाँ से हटाए हैं तो कहाँ आएगा, बटा में। समीकरण ये हो गया। इसे मान लीजिए आप समीकरण, चलिए इसे समीकरण मान लेते हैं 1, इस समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। y का मान मिल गया, x का मान मिल गया हमें डायरेक्ट। अब आगे बोला गया है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, फिर से बोल रहा है कि अंश जो आपका x है और हर आपका जो y है इसमें भी 3 जोड़ दे और इसमें भी 3 जोड़ दे, तो ये बन जाएगा, ये बन रहा है आपका 5/6, 5/6। कोना कोनी गुना कीजिए, 6 से करेंगे तो 6x और 6 18 बराबर 5y, 5 गुना y 5y प्लस 15, 5 तिया 15। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, समीकरण बना लीजिए। तो x का मान तो निकाल ही चुके हैं, तो ये समीकरण बनाना है तो क्या करेंगे, इसको इधर ला लेंगे। तो 6x ये आएगा तो -5y बराबर, ये 15 पहले से है, ये जाएगा तो -18, ठीक है। तो ये बना आपका 6x माइनस का 5y और यहाँ बच गया आपका बराबर -3। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 में x का मान पता है, तो इसी मान को उठा के हम समीकरण 2 में रख देते हैं, बस y का मान मिल जाएगा। तो x का मान समीकरण 2 में पहले से मान पता ही है, डायरेक्ट रख देंगे 2 में रखने पर 2 क्या है, यही वाला है 6 और x का मान क्या है, x का क्या रख देंगे पूरा 9y - 4/11 और माइनस का 5y बराबर का -3। गुना कर दीजिए, 9 × 6 = 54 y और 6 × 4 = 24 बटा में 11 माइनस के 5y बराबर का -3। एलसीएम लेंगे, इससे एलसीएम आएगा 11, तो 11 एक बार में कट जाएगा, इधर सेम रहेगा 54y - 24, 54y - 24। अब ये इससे गुना हो जाएगा तो जगह माइनस का 11 × 5 = 55y बराबर -3। कोना कोनी गुना कर दीजिए, 1 से गुना कीजिएगा सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। जोड़ दीजिए, ये आपका बचाएगा 54, देखिए प्लस में और माइनस में है 55, तो माइनस का 1y बच जाएगा, माइनस का 1y बोलिए या y बोलिए, और ये इतने बचा घट के, और ये माइनस का 24, ये y आपस में घट गया, यह -24 बराबर 3 से गुना कीजिए 11 तो कितना होगा माइनस के 33, तो y बराबर हो जाएगा -33, ये जाएगा तो प्लस का 24, समझिएगा यहाँ से। तो -y बराबर कितना जाएगा, माइनस के 9, माइनस के 9, तो माइनस माइनस ख़त्म, y का मान आ गया y बराबर 9, y बराबर 9 आ गया, y बराबर 9, ठीक है, y बराबर 9 आ गया। अब ये y का मान कहाँ रख देंगे, जहाँ पे x का मान निकाले हैं उसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में निकाले हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x बराबर 9y, तो 9 और y का मान पता है कितना 9, तो 9 गुना 9 हो गया, फिर -4 है बटा 11, -4/11, ठीक है, कर दीजिए ये गुना, तो 9 में 81 -4/11, तो ये आ जाएगा 81 में 4 गया तो 81 में 4 जाएगा तो 77 बटा 11, तो x का मान मिल गया 11 7 77, मतलब पहला हो गया भिन्न आपका 7, दूसरा भिन्न हो गया आपका कितना है 7 × 2 = 9, दूसरा भिन्न हो गया आपका
और 9। ठीक है, सही। आप लिख सकते हैं इस अतः भिन्न x ऊपर में लिखे हैं तो ऊपर में 7/9 है। x का मान 7 और y का मान 9 है। आगे आंसर आप सोच देखिए, यहाँ अगर हम 7 रख दे तो 9 आएगा, यहाँ अगर 9 रख दे तो 11 आएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 3 का 6 जो कि लास्ट है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि एक पापा और बेटा का बात किया जा रहा है। बात करना तो क्या मानेंगे, माना जेकब बोल रहे हैं, जेकब का वर्तमान आयु, जो पूछा है वही आपको मानना पड़ता है। आयु x है, ठीक है, और उसका बेटा है, ठीक है, और यह उसका पुत्र का वर्तमान आयु y है। ठीक है, और ये 5 साल बाद का बात किया जा रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब भविष्य का बात किया जा रहा है, फ्यूचर का बात किया जा रहा है। बाद 5 साल बाद और कुछ हम करेंगे, या फिर जिसे कुछ बोलते हैं, बोला था ना कि 10 दिन बाद हम कहीं जाने वाले हैं। 10 दिन बाद मतलब भविष्यवाणी है, जाएगा कि नहीं जाएगा कोई पता नहीं। कोई 5 वर्ष क्या है, ये बाद है। तो ये हो जाएगा, अभी वर्तमान में अगर इसका उम्र x है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेरा उम्र अभी 20 साल है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 25 साल। तो उससे अगर इसका x है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 5। अब x का मान नहीं पता है तो उसमें क्या 5 जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया बराबर y में क्या हो जाएगा, y का उम्र जो इसका बेटा का उम्र कुछ भी होगा उसमें भी 5 साल बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ये तो हो गया 5 साल बाद। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये 3 गुना है, उसका बाप जो है बेटा की उम्र के 3 गुना हो जाएगा 5 साल बाद। यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये कम यहाँ पे कौन है, कम क्या उसका बेटा का उम्र है कि बाप का उम्र है। तो हमेशा बाप का उम्र अधिक होगा, क्योंकि बाप से बड़ा तो बेटा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो बेटा हमें छोटा होगा, तो कम उम्र बेटा का होगा, तो 3 से गुना इसका बेटा की उम्र में करेंगे, ना कि उसका बाप की उम्र में। ये अब 3 से गुना करेंगे बेटा की उम्र, तो क्या दोनों बराबर हो गया। यहाँ समीकरण क्या मिलेगा, x + 5 बराबर 3y + 15। 3 से गुना होती कितना होगा, 15 होगा। ऐसा अगर हम x का मान निकाल ले, x बराबर तो 3y + के 15, ये जाएगा तो क्या होगा -5। तो x का मान मिल गया यहाँ से 3y + 10। समीकरण 1 मान लीजिए, x का मान भी निकल गया और समीकरण 1 ही मान लीजिए। ठीक है, शॉर्टकट बनेगा। आगे बोला जा रहा है 5 साल पूर्व मतलब सेम कंडीशन है, 5 वर्ष। अब पूर्व का बात किया जा रहा है। पूर्व मतलब होता है कि 5 साल पहले हम कहीं गए थे। ठीक है, तो पहले का बात किया जा रहा है। तो 5 साल पहले, अगर मान लीजिए मेरा उम्र अभी 20 साल है तो 5 साल पहले कितना होगा, 15 साल। 5 साल पहले कितना होगा, 15 साल। तो ये हो जाएगा, यहाँ से घटेगा तो ये जाएगा x - 5 बराबर y - 5। अब उस टाइम क्या था, जेकब का उम्र उसका बेटा का उम्र के 7 गुना था। 7 गुना था, ये 7 गुना था इसका उम्र का। तो कम कौन है, हमेशा तो उसका बेटा का उम्र कम होगा। 7 किससे गुना करेंगे, उसका बेटा की उम्र में। तो यहाँ से क्या बनेगा, x - 5 बराबर 7y - 35। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम समीकरण बनाएंगे तो
इस वाले को लाएंगे इधर, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35, और ये आएगा तो प्लस में 5 क्योंकि माइनस में है, तो x माइनस 7y बराबर बचेगा माइनस के 30। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 से x का मान निकल चुका है, तो समीकरण x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान कितना है, x का मान है 3y प्लस 10, तो x जगह पर क्या हो जाएगा, x जगह पर x माइनस 7y बराबर माइनस 30 है, तो x की जगह पे हो जाएगा 3y प्लस 10। ये पूरा हो गया x का मान। ठीक है, और माइनस का कितना है, 7y बराबर का माइनस 30। देखिए माइनस का 7 प्लस का 3 बचेगा माइनस का 4y। ठीक है, कितना बचेगा, माइनस के 4y, और बराबर में माइनस 30 है, इसको भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, माइनस में 10, क्योंकि प्लस में से बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 10। तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 40, ये माइनस माइनस खत्म, 4y बराबर 40 है, तो 1y बराबर कितना आ जाएगा, 10। 1y बराबर 10। तो y माने हैं बेटा के वर्तमान आयु, बेटा उसका पुत्र है ना y, उसका पुत्र का उम्र कितना आ गया वर्तमान, अभी कितना उसका उम्र होता होगा, तो 10 साल। ठीक है, अब यही y का मान कहाँ पुट कर देंगे, y का मान कहाँ रखेंगे, तो समीकरण 1 में हमें x का मान निकालना ना, x का मान निकाल रहे हैं, y का मान रखेंगे, x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3y, तो 3y का मान पता है 10 रख दिए प्लस 10, तो x का मान कितना मिल गया, 30 प्लस 10, x बराबर 40। तो लिख सकते हैं लास्ट में, अतः जैकब का वर्तमान आयु 40 वर्ष है और पुत्र का आयु 10 वर्ष है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 6 समाप्त होता है। तो ये आपका एक्सरसाइज पूरा समाप्त हो गया। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है।